फिर ओस की मात्र 1-2 बूंदों से पिछले 7 दिनों की भूख प्यास का अंत हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस पर्वत पर मैं युगों युगों तक रह सकती हूँ। ऐसी तृप्ति तो जीवन में कभी नहीं मिली। सत्य कहा राधा, असीम तृप्ति क्या होती है इसका आभास तो आज ही हुआ है हमें। आखिर तुमने जो हम सबके लिए किया है उसके लिए हम सब सदैव तुम्हारी सहायता को तत्पर रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें अपने प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े। कान्हा, हम भी तेरे साथ हैं। हाँ कान्हा, क्या कर दिया मैंने? मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा? देवराज जी, भूल तो आपने की है, किंतु जिन श्री कृष्ण के हृदय में सबके लिए अपार प्रेम है, वे आपकी क्षमा अस्वीकार तो नहीं करेंगे। कदाचित अब इंद्रदेव का क्रोध शांत हो गया है। चलिए हम सभी बाहर चलते हैं। तुम्हारे प्रेम ने संपूर्ण वृंदावन को विनाश से बचा ले। समझ नहीं आती कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। मुझे तुम पर गर्व है कान्हा, और ये बात तुम्हारा बाबा नहीं अपितु वृंदावन का प्रमुख कह रहा। बाबा, धन्यवाद कहने का एक उपाय और है मेरे पास। कैसा उपाय बलराम? बाबा, आपदा के इस समय में कान्हा ने जिस प्रकार गोवर्धन गिरी को अपनी उंगली पर उठाकर हम सभी की सहायता की है, हम सभी की रक्षा की, इसके बदले धन्यवाद स्वरूप हम सब मिलकर कान्हा को एक उपाधि तो दे ही सकते हैं। क्यों राधा? हाँ दाऊ, आपकी बात बिल्कुल उचित है। जिसने इतने विशाल गोवर्धन गिरी को उठाकर हमारे प्राणों की रक्षा की है, आज संसार उसे एक नए नाम से जानेगा। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। तो बोलो गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की। कृष्ण हरि कृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् गोवर्धन स्वरूपाय गोविंदाय नमो नमः। गिरधर गोपाल की जय। प्रभु सज्ज हैं दाऊ? हाँ कान्हा, हम सच हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे और ये हमारी घड़ियां, ये यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? ये एक ही क्षण में वृंदावन वासियों की स्मृति को क्या हुआ? एक ही क्षण में सब भूल गए, किंतु मुझे तो सब स्मरण है। बाबा, कदाचित आपको स्मरण नहीं है।
हम सब तीव्र वर्षा से बचने के लिए यहाँ गोवर्धन गिरी में शरण लेने आए थे, किंतु देखिए अब तो वर्षा समाप्त हो चुकी है, तो कदाचित अब हम सबको पुनः वृंदावन ही लौट जाना चाहिए, क्यों कान्हा? किंतु चलने से पूर्व मुझे लगता है कि हम सभी को इंद्रदेव का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने अपने क्रोध को त्याग कर हम सबके प्राणों की रक्षा की, इतने बड़े विनाशकारी संकट से हम सभी को बचाया है। हाँ कृष्ण, हमें इंद्रदेव की जय जयकार करके। हाँ तो विलंब किस बात का, जय जयकार आरंभ कीजिए। बोलो इंद्रदेव की जय, इंद्रदेव की जय, इंद्रदेव की जय। अब चलिए अपने घर वृंदावन की ओर प्रस्थान भी करते हैं। हे श्री कृष्ण, धन्य है आप, आपकी ये लीला अपरंपार है। आपने मेरे अहंकार, मेरी हट को भुलाकर केवल मुझे क्षमा ही नहीं किया, अपितु वृंदावन वासियों के हृदय से मेरे क्रोध, मेरे प्रकोप की स्मृति को ही मिटा दी। वो मुझे जीवन दाता मानकर मेरी जय जयकार कर रहे हैं, और वास्तव में तो उनके प्राणों की रक्षा आपने की है प्रभु, और सारा श्रेय आपने मुझे दे दी। ऐसा घोर अपराध करने के बाद मैं कैसे सामना कर पाऊंगा श्री कृष्ण का? देवराज इंद्र, आप अभी तक श्री कृष्ण के हृदय में झांक नहीं पाए। तनिक ध्यान से देखिए देवराज इंद्र, श्री कृष्ण के हृदय में सबके लिए केवल और केवल प्रेम है, ना कोई राग है ना कोई द्वेष। आपने अहंकार की मदिरा का तो पान कर लिया है, किंतु अब श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति के रस को भी चख लीजिए। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसे समझ सकता हूं। मैं अभी और इसी क्षण श्री कृष्ण से अपने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करूंगा। मन में जो प्रश्न है पूछ लो अक्रूर। मैंने अपने नेत्रों से देखा, आपने सबकी स्मृतियां मिटाई, किंतु आपने मेरी स्मृति नहीं मिटाई। और आपके दर्शन करने के पश्चात इस संसार की मोह माया से मेरा मन उठ चुका है। अब केवल आपकी भक्ति ही मेरी लालसा है प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कर। किसी कारण से मैंने तुम्हारी स्मृतियां नहीं मिटाई। कारण यह है कि मैं तुम्हें अपना मार्ग चुनने का एक विकल्प देना चाहता हूँ। कैसा विकल्प श्री कृष्ण? यही कि इसी प्रकार या तो तुम इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य का आनंद ले सकते हो, या सभी वृंदावन वासियों की भांति सब कुछ भूल कर पुनः उसी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। क्या चाहते हो तुम अक्रूर? प्रभु, मैं मथुरा लौटना चाहता हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, आप मेरी स्मृति से सब कुछ मिटा दीजिए, और ये प्रेम भक्ति केवल अब यही मेरी पूंजी है, इसे मुझसे मत छीनिए प्रभु। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही होगा अक्रूर। प्रभु, महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा था आपकी माया देखने के लिए अपने नेत्रों से, किंतु आपसे मिलने के पश्चात आपकी दिव्यता का भान हो, और जिस अलौकिक प्रेममय भक्ति का अनुभव मुझे हुआ है, वही अनुभव मैं महाराज कंस और मथुरा वासियों को देने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।